उसके बाद आया स्लीप। स्लीप साइकिल या स्लीपिंग जो आदमी का जो हैबिट है, ये बहुत ही जरूरी है। अगर आप स्लीपिंग अगर आपका टाइम पे प्रॉपर ले रहे हैं, तुम्हारा हेल्थ का गारंटी है। अगर आप स्लीपिंग नहीं ले रहे हैं, आपको नींद, रात की नींद, दिन की नींद नॉट रिकमेंडेबल, ओके, दिन का नींद नॉट रिकमेंडेबल। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैलूला करते थे, वो 1 घंटे का नहीं करते थे, सिर्फ 5 मिनट का दोपहर के बाद में सोते थे। हमारे बच्चे तो दोपहर में सोते हैं तो सीधा मगरिब में उठते हैं। असर का नमाज छूट गया, मगरिब का नमाज छूट गया, ये तो हराम नींद हो गया। बेस्ट नींद एज पर द क्या बोलते हैं कि रिसर्च और साइंस, जो तुम 9 बजे से लेकर सुबह में 5 बजे तक का नींद है ना, ये सबसे इफेक्टिव और डीपेस्ट और तुम्हारे ऑर्गन को बूस्ट करने वाला नींद है। ये पीरियड 9 to 5, मैक्सिमम आप 10:30 तक जा सकते हो, क्योंकि आजकल हमारा लिविंग सिस्टम ही ऐसा बना है कि 9 o'clock तक अपने आप को सेट करना बहुत मुश्किल है घर में। लेकिन 10:30 को आप पास मत करो, वरना आपको नींद नहीं मिलेगी। तो नींद, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान के अंदर इरशाद फरमाया, हुवल्लज़ी जअल लकुमुल लैला लितस्कुनू फीह। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रात को बनाया तुम्हारे लिए ताकि तुम उसके अंदर रिलैक्सेशन लो, रिलैक्स हो जाओ। हमारा क्या हो गया, उल्टा हो गया ना। लॉकडाउन में, पूरा लॉकडाउन में दिन में हम लोगों ने सोना शुरू कर दिया और रात में हम लोगों ने जागना शुरू कर दिया। ये हमारे नेचर के विपरीत है, नेचर के अगेंस्ट है ये। इफ यू गो टू योर नेचर एंड अगेंस्ट योर नेचर, इट इज व्हाट मीट टू द डिजास्टर। ये बर्बादी है, ये पैथेटिक जो है सीनरीज हमारे सामने लेके आएगी अगर हमने नेचर को अगर चेंज किया। तो मैं क्या बोल रहा हूं बच्चों, नींद हमें न ज्यादा सोना है न कम सोना है, टाइम पे सोना है, और दिन में नहीं सोना है, रात में सोना है, खाने के फौरन बाद नहीं सोना है। अल्लाह के नबी की हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना रात का खाना जल्दी खा लेते थे और ईशा के बाद सोने चले जाते थे। बिटवीन हमारे डिनर और सोने के बीच में कम से कम 2 hours का गैप होना जरूरी है। हम क्या करते हैं, फौरन खाते हैं, विदिन 10 minutes हम लोग जाते हैं और सो जाते हैं, लेट से खाना लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा फिजिक और हमारा माइंड हमारा हेल्दी नहीं रहता है। हम एक्स्ट्रा हमारे में चर्बी और क्या बोलते हैं, गैस और इस तरीके से अनवांटेड चीजें हमारे बदन के अंदर पैदा हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा हेल्थ खराब हो जाता है। तो हेल्थ को क्या बोलते हैं कि इंपॉर्टेंस देना, ये दीन ने हमको सिखाया। इट इज अ पार्ट ऑफ दीन। तुम बड़े हो गए, राइट? बच्चे ने ना, इधर कोई 2-3 बच्चे हैं दिख रहे हैं, मैं समझ, और तुम्हारी अंडरवेयर अगर माँ धोए तो चल जाएगा। बट इट इज वेरी सैड टू सी और हियर दैट कि हमारे बच्चे बड़े हो गए बहुत सारे, लेकिन उनका अंडरवेयर या तो मेड जो औरत धोती है या तो माँ धोती है। इतना भी हमारे में ऑर्गेनाइजिंग सेंस नहीं है कि मेरे अंडरवियर को मैं खुद अपने हाथ से धोऊं।